What's up my family? Assalamu alaikum. What's going on my family? So my family फ़लस्तीन के ऊपर मेरा ये वीडियो आई गेस लेट बन रहा बट आई हैड टू डू इस देखो फ़लस्तीन की जो इशू है बेसिकली इट्स अ थ्री टाइप ऑफ ऑडियंस बेसिकली इसको इंटरेक्ट हो रही। एक है मेरी तरह, दे आर वेरी प्रो फ़लस्तीन एंड दे आर इमोशनली सपोर्टिंग दैम थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल लाइक दैट वट एवर देयर की पावर में है लाइक दैट। मुस्लिम्स हो नॉन मुस्लिम्स हो, कितने सुपरस्टार्स हैं, स्पेशली माई फेवरेट हल्क सुपरस्टार लाइक दैट ही सपोर्टेड द कॉज। सो एक तरीके की ऑडियंस ऐसी है। एक ऑडियंस ऐसी है कि मतलब दे सपोर्टिंग इसराइल, इट्स क्रेजी हॉरिबल, पता नहीं क्यों। तीसरी जो ऑडियंस है लाइक दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, दे नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, दे फीलिंग बैड अबाउट इट बट वो कुछ कर नहीं रहे। सो ऐसे लोगों को गिल्ट ट्रिप करना कि दे आर नॉट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट पोस्टिंग इट, वो भी रॉन्ग है बेसिकली। सो वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बात करने से पहले ये बता दो, पहले फ़लस्तीन का जो इशू है बेसिकली भाइयों, वो एक कम्प्लीटली इंसान के ऊपर जुल्म हो रहा, एक ह्यूमन का एक्शन है बेसिकली। वो जो फ़लस्तीन लैंड में जो बसते हैं जिसके ऊपर जुल्म हो जा रहा बेसिकली, वो एक इंसान है हमारी तरह, नॉन कम्बैटेंट सिविलियंस है, नॉर्मल अपनी जैसी लाइफ जीते हैं उन लोगों के ऊपर बुलेट मिज़िल और बॉम्ब से सो बेसिकली उन पर अटैक किया जा रहा बेसिकली, जुल्म हो रहा। इट्स नॉट अ वॉर, इट्स अ जुल्म, वो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन है बेसिकली। सो दे आर ऑप्रेस्ड, ओके। एंड ये कोई रिलीजियस वॉर भी नहीं है लाइक दैट, इस्लाम वर्सेस ज्यूइज़म, लाइक दैट, नो। बेसिकली एक जायनिस्ट किस्म की थिंकिंग बंदी है वहाँ पे जो एक जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर। जायनिस्ट बेसिकली जो प्रो इसराइल है एंड दे वांट टू अडेप्ट द एरिया बेसिकली लाइक दैट। जायनिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि भाई हर ज्यू जायनिस्ट नहीं होता, अच्छे ज्यूज़ भी है दुनिया में, हर रिलीजन में अच्छे बुरे इंसान होते हैं। वो जो गवर्नमेंट है वहाँ इसराइल की, वो ज़ायनिस्ट है, वो कमीने हैं। वहाँ के लोग जो अटैक कर रहे हैं वो कमीने हैं बेसिकली। तो हर ज्यू बुरा आदमी नहीं होता। तो हर ज्यू को रॉन्ग बोलना, उन लोगों को अटैक करना रॉन्ग है बेसिकली। या आपका इल्म में इजाफा करे आप इंशाल्लाह। मैंने देखा कहीं कुवैत में बंदा, वो जस्ट बिकॉज वो नॉर्मल सिविलियन ही इसराइल की बेसिकली, वो उसने बोला कि भाई जस्ट बिकॉज यू हैव इसराइली पासपोर्ट आप हमारी तरफ से सो वो नहीं कर सकते। सो दे आर थिंकिंग लाइक वी आर डूइंग समथिंग फॉर फ़लस्तीनी। नो, इज़ डूइंग इट रॉन्ग बेसिकली मैन। दम रखो कॉम्बैटेंट से कॉम्बैट करने का। नॉर्मल लोगों को आप परेशान करके ये सोचो मत कि आप फ़लस्तीन को हेल्प करें बेसिकली, ओके। सो जो करंट सिचुएशन जो फ़लस्तीन में हो रहा हो, जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है, तभी हमको ये मसला समझ में आएगा। देखिए 1928 तक जो सिचुएशन था वर्ल्ड का, इंटरनेशनल जो लॉ था 1928 तक, वो ये था कि दुनिया भर में कोई भी किंगडम अटैक करके दूसरे किंगडम पे अपनी रियासत वहाँ पे क़ायम कर सकता था। वहाँ लाइक मैं हूँ, कहीं अमेरिकन पावर है, मेरी किंगडम है, दूसरे किंगडम पे अटैक करके अपनी रियासत वहाँ पे ख़त्म नाफिज कर देना। ये इंटरनेशनल लॉ एक्सेप्टेबल था बेसिकली। रॉन्ग था सही था वो टाइम में कोई सोचा नहीं, इसको एक्सेप्ट कर ली। इसकी बुनियाद पे कितनी बड़ी बड़ी रियासतें बनी होते थे लाइक दैट। 1928 के बाद ये ख़त्म हो गया। मतलब आज के ज़माने में जब से 1928 से लेके अब तक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉ है इंटरनेशनली कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक करके अपनी रियासत नहीं बना सकती उसको, ओके। अब तक तो यही है, अल्लाह आलम आगे क्या पता नहीं। सो ये लॉ तक के तहत ज़िंदगी जी रहे लोग। 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब नाजीज़ के अगेंस्ट ब्रिटेन और बड़े कंट्रीज़ जो अलायंस थे वो जीत गए, वो जीते बाद जब ज्यूस का मसला आया, ज्यूस बोले भाई हमारे पर नाजीज़ बहुत अटैक करे, हम आपको हमारी लैंड दो नॉर्मल जीने के लिए। तो बड़े बड़े कंट्रीज़ और अलायंस, स्पेशली ब्रिटेन वहाँ पर वो टाइम पे, क्योंकि उसने बहुत जगह पे दुनिया भर में कॉलोनाइज़ किया था और उसने वॉर जीत लिया था, और बिग अलायंस के साथ साथ में उसने ये डिसाइड किया कि क्या बोलते हैं, ज्यूस को हम फ़लस्तीनी लैंड्स में लाके उनको बसाएंगे। और ये लॉ क्रिएट किया कि बॉर्डर्स बनाए, ये फ़लस्तीनी बॉर्डर और ये इजरायली बॉर्डर, और बीच में जेरूसलम जो मस्जिद अक्सा है वो सबके लिए ओपन रहेंगी, क्रिश्चियन, ज्यूज़ और मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि तीनों रिलीजन का उसका कनेक्शन है बेसिकली। तो ये लॉ जब इंटरनेशनली सुपर पावर्स कंट्रीज़ जो बनाए, फैसला गलत हुआ सही हुआ उसके ऊपर हम ज़िंदगी भर डिबेट कर सकते हैं, अगेंस्ट बात कर सकते हैं अपन, जिसकी बुनियाद पे कोई ना कोई अच्छा बंदा उसको चेंज करेगा। पर एक लॉ बन चुका, एक बड़ी ताकत है वो टाइम में, क्या बोलते हैं उर्दू में,
मुत्तहदा बोलते हैं हम बेसिकली, वो लोग डिसाइड कर दिए थे उसको कि भाई वहाँ पे ज्यूस बसेंगे, ये लॉ है, ये आपका बॉर्डर, ये इसराइल का बॉर्डर, और यहाँ पे जेरूसलम बीच में। ये लॉ फ़लस्तीनी एक्सेप्ट नहीं करे जब से लेके अब तक। जब वो एक्सेप्ट नहीं करे तो ताकत एक्सेप्ट करने लगा थी भाई, वो बेसिकली राइट नाउ इसराइल कर रही है। अब जब एक्सेप्ट नहीं करे तो उसने क्या किया, राइट नाउ आहिस्ता 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 अंदर घुस के ऐसे जो एक्चुअल फ़लस्तीनी लाइन, जो बॉर्डर्स बने हुए थे, जो फ़लस्तीनी लॉ एक्सेप्ट नहीं करे, अब वो भी ले रहा है लैंड्स में। देखिए अब जब ट्रम्प आया था उसने ये भी बताया, ट्रीटी बनाई थी कि भाई फ़लस्तीनियों को भाई जो अब जो लैंड्स इजरायली क़ायम कर लिए, कब्ज़ा कर लिए अंदर, उसको ले लो, एक्सेप्ट कर लो। तो ट्रम्प साहब बेसिकली आप इंटरनेशनल लॉ का जो बना हुआ था कि भाई कोई भी रियासत दूसरी रियासत पे अटैक करके अपनी रियासत उसका हिस्सा नहीं बना सकती उसको, तो अब इंटरनेशनल लॉ की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ गलत है। मैं और ये जो चीज़ है आज भी, अगर फ़लस्तीन 1948 का जो लॉ बना हुआ था कि ये इस फ़लस्तीनी बॉर्डर, ये इजरायली बॉर्डर और बीच में जो जेरूसलम है और मस्जिद अल-अक़सा है वो सबके लिए ओपन रहेगा, अगर ये लॉ आज भी एक्सेप्ट करेंगी तो फ़लस्तीनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करने से अगर वैसा करेंगी तो आज भी फ़लस्तीनी पीसफुल जी सकते हैं। ये मैं नहीं, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने और कितने ज़हीन लोगों ने ये बेसिकली ये चीज़ वापस नाफिज होने की कोशिश की और ये चीज़ बताने की कोशिश करें फ़लस्तीनी को, जो जब वो एक्सेप्ट नहीं हो कर रहे हैं उन लोग, तो ये एक्शन हो रहा है बेसिकली। देखिए मैं ये जो बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्ट्रगल का मतलब क्या, पॉलिटिकल स्ट्रगल का मतलब क्या, जब आप एक लैंड पीसफुल जीना चाह रहे हैं तो आप पॉलिटिकल स्ट्रगल कैसा होता है बोलते, जिस तरह पाकिस्तान फॉर्मेशन हुआ, जिस तरह देखिए उन्होंने जाके जो सुपर पावर्स ऑफ कंट्री थे बेसिकली वो टाइम के, स्पेशली ब्रिटेन खास तौर पे और अमेरिका जितने भी लोग हैं, वो टाइम पे जाके उसने आर्जी की, जिसके बुनियाद पे उनको अलग अपना पाकिस्तान बना के दिए। और क्योंकि एक आदमी के पीछे बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं मोहम्मद अली जिन्ना के साहब के पीछे, और उनको मिल गया वैसा। एक पॉलिटिकल स्ट्रगल था वो, एट वॉर नहीं था बेसिकली। सेम चीज़ जब बांग्लादेश पे जुल्म हुआ, तो जब उन्होंने जाके बड़े कंट्रीज से बोला भाई हमको हमारी पीस ऑफ लैंड सुकून से जीने के वास्ते, लोग जी रहे, उन्होंने बदला नहीं लिया जाके उन लोगों से कि भाई आपने जुल्म किया हम पे, अब हमारा पावर है हमारे पास, हम आपको वो कर रहे बोल के। दे जस्ट लिविंग इन देयर लैंड पीसफुली, ऊपर अल्लाह देख लेंगे। तो ऐसा अगर फ़लस्तीनी आज भी करेंगे बिस्मिल्लाह, तो इंशाल्लाह सोल्यूशन होता। देखिए भाई, आप देखिए 50 मुस्लिम कंट्रीज है, आखिर क्यों अटैक नहीं कर रहे उन लोगों के ऊपर, आज क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा? बिकॉज दे आर अलायंस टू अमेरिका, और जितने भी बड़े कंट्रीज हैं। और जब इसराइल पे अटैक करना हो तो अमेरिका को ललकारना है, और अमेरिका से लड़ने की बात मतलब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना है, बिकॉज अमेरिका इज सुपर स्ट्रॉन्ग विद एम्यूनिशंस लाइक दैट। आपको देखिए सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है जैसा निकाल उसके ऐसे चीज दुनिया के जो निज़ाम के चाइना लेके हम उसकी ज़िंदगी सही कर सकते हैं सिचुएशन उसको, और बाकी सब जो भी हो खुदा पे छोड़ सकते हैं इंशाल्लाह। बिकॉज वहाँ पे जो फिलहाल जो इंसान बस रहे हैं उनकी पीस की बहुत जीने का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो आज भी हो सकता है जस्ट बिकॉज जो हमारा जो 1948 का लॉ जो बना हुआ था, प्रपोज किया गया था इंटरनेशनली, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो बिस्मिल्लाह। तो ये मेरी रिसर्च है जितना मैं बता सका आपको, और मैं आपके सामने रखा। और कहीं भी ऐसा जुल्म कहीं कौम पे हुआ तो भी उन से वैसी सोल्यूशन निकालना उसका। पावर वॉर जो होता पावरफुल के बीच में भाई, दो पावरफुल लोग मिलकर अटैक करे तो उसको वॉर बोलते हैं। एक मजलूम है, नॉन कम्बैटेंट है, सिविलियंस है, एक फुल पावर पे आके वो, तो उसको वॉर नहीं बोलते हैं, उसको ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ राइट नाउ कि हर शरीफ नफ्स इंसान, हर बंदा जो लाइक सपोर्टिव है, उसको अच्छा बंदा है, उसको फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। और हर वक्त हर कौम को, सिर्फ मुसलमान करें, जहाँ कोई भी कौम पे जुल्म हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए बेसिकली। सो एंड सोल्यूशन जो मुझे सही लगा फ़लस्तीन का वो यही है, जो किंग जॉर्डन के किंग और कितने लोग अच्छे थे सही किस्म के लोग उसको क्या बोलते हैं प्रपोज करें, मेरे को वही सही लिखा अभी भी। तो खैर इंशाल्लाह ये मेरा ओपिनियन है, और ये हो रहा है फ़लस्तीन में बेसिकली, बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। सो इफ़ यू लाइक इट माय फैमिली, शेयर विद दिस वीडियो, ताकि हमें अवेयरनेस हुए और हम सब सेफ रहे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।